आप सभी को राम राम। डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल सब उस पर नज़र रखे रहते हैं। अच्छा, ट्रंप भी कमाल के आदमी हैं। एक्स भी अमेरिकन है, लेकिन उनके दिमाग में है कि एक बार उनको ट्विटर ने आउट कर दिया था। एलन मस्क ने जब खरीदा तब वो ट्विटर पर दोबारा आ पाए, तो बड़े स्पष्ट हैं। वो एक्स पर नहीं जाते। एक्स पर अकाउंट उनका रिस्टोर हो चुका है, लेकिन वो जाते नहीं हैं। वो ट्रुथ सोशल पर लिखते हैं और वहीं से लोग दुनिया भर में देखते हैं, आगे ले जाते हैं। एक्स पर आता है, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आता है। अब अभी ताजा उन्होंने जो धमाका किया है, वो एक नज़र में देखने पे सीधे सीधे लगता है कि सिर्फ भारत विरोध पर ही आमादा है क्या। चीन के साथ तो इतना कुछ हरकत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम उन फैसलों को थोड़ा गहरे जाकर देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ट्रंप तो कुछ अलग ही अंदाज में काम कर रहे हैं और वो कुछ अलग ही करते रहते हैं। अब ये जो ट्रंप का टैरिफ आता है, ताजा भी आया है। ताजा आया है फार्मा कंपनियों पर 100% टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। फार्मास्यूटिकल पर 100% टैरिफ लगा दिया है। 50% लगाया है किचन कैबिनेट्स पर, 50% लगाया है बाथरूम और जो दूसरी जो ऐसी चीजें उन पर। उसके अलावा फर्नीचर पर, हैवी ट्रक पर और भी बहुत चीजों पर उन्होंने लगा दिया है। अब उन्होंने लिखा कि स्टार्टिंग अक्टूबर 1, 2025 हम लोग 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं एनी ब्रांडेड और पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। अगर वो कंपनी यहां बना रही है तब अलग बात है। जो इस बिल्डिंग उन्होंने लिखा है, इस बिल्डिंग डिफाइनिंग के लिए उन्होंने कहा है कि ब्रेकिंग ग्राउंड एंड और अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी वो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी भी अपनी कंपनी की कर दें या अंडर कंस्ट्रक्शन हो तो उसको लाभ उनका मिलेगा, और अगर कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते तो लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा कोई दूसरे देश से लेके आएंगे तो उस पर लगेगा। इसी तरह से उन्होंने कहा कि किचन कैबिनेट पर 50% लगा रहे हैं और भी बहुत सी चीजें उन्होंने कह दी। अब सवाल ये कि पहली नज़र में देखने पर तो सीधे सीधे ये लगता है कि ये तो भारत से ही दुश्मनी निकाल रहे हैं, लेकिन फिर जब दूसरे थोड़ा और गहरे जाकर देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि ये सिर्फ ट्रंप जो है भारत पर ही लगा रहे हैं या उनका कुछ और इरादा है। अब ये मैंने देखा तो ये सुमित मेहरोत्रा ने डाला हुआ है, तो इससे मुझे उन्होंने एक तो डाला कि प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंसेज 100% टैरिफ ऑन फार्मास्यूटिकल फार्मा रेवेन्यू फ्रॉम यूएस। तो कौन कौन सी फार्मा कंपनियों की अमेरिकी से कितने आए हैं, तो सन फार्मा है 35%, डॉक्टर रेड्डीज है 40 से 45%, सिप्ला है 30%, ल्यूपिन लिमिटेड है 40%, यानी अमेरिका से इनकी 100 रुपए में 40 रुपए कमाई है, डॉलर कह लीजिए। ऑरबिंदो फार्मा है 50%, नैटको है 70%, कैडिला हेल्थ 40%, ग्लेनमार्क 35%, टोरेंट फार्मा 25 से 30%, बायोकॉन 30% और मार्क साइंस ये 52%। तो ये डेटा वहां से कंपनियों से जो आए है उसका डाला हुआ है। और जैसे ही ये डाला तो उससे लगा कि अरे भारतीय कंपनियों को तो बड़ा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन आपने ट्रंप के ऐलान में, टैरिफ के ऐलान में एक शब्द थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, या ध्यान दिया तो उसको देखा नहीं। क्या है वो? ब्रांडेड और पेटेंटेड। भारत की जो कंपनियां हैं उनका बड़ा हिस्सा जेनेरिक ड्रग्स का है। ये ब्रांडेड पेटेंटेड बड़ी महंगी होती हैं, जेनेरिक सस्ती होती है। उसमें 50% के आसपास भारत की कंपनियों का हिस्सा है। यानी अगर 100 गोलियां दवा की बिक रही हैं तो उसमें 50 गोलियां भारतीय कंपनियों की बनाई हुई। इसमें जेनेरिक ड्रग्स नहीं है। अब अगर वैसे देखें तो क्या होगा, क्योंकि ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर लगाया हुआ है, तो सुमित ने चूंकि अच्छी रिसर्च की हुई है तो उसके हवाले से ही मैं बता देता हूं। विश्लेषण भले मैं कर रहा हूं, लेकिन आंकड़ा अच्छा दिया हुआ है। जो अमेरिका को फार्मा सप्लाई करते हैं तो सबसे बड़ा देश है आयरलैंड। 28% का फार्मा सप्लायर है ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का। स्विट्जरलैंड 8%, जर्मनी
8%, सिंगापुर 7%, इंडिया 6%। यानी इंडिया 5वां सबसे बड़ा फार्मा सप्लायर है। लेकिन जब ब्रांडेड की बात आती है तो सिर्फ 6% रह जाता है, जो जेनेरिक में 40 से 50% रहता है। बेल्जियम 5% करता है, इटली 5% करता है, चाइना 4% करता है, यूके 3% करता है, जापान 3% करता है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 23%। तो एक तरह से कहें तो आयरलैंड सबसे बड़ा है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर, इंडिया, इनको नुकसान है, और फिर 5% और उससे नीचे फिर दूसरे देश आ जाते हैं, इसमें चीन और जापान। अब ये लिस्ट देखने के बाद तो लग रहा है कि क्या ट्रंप वो यूरोपीय यूनियन के देशों को भी एकदम से परेशान करना चाह रहे हैं। अब वो उस अंदाज में आ गए हैं। कहने को तो कह सकता है कोई भी कि भाई ठीक है, जो कुछ भी है वो अपने देश के लिहाज से कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। अब वैसे तो भले ही भारतीय कंपनियां वो ब्रांडेड पेटेंटेड में सिर्फ 6% है, लेकिन असर तो उसका दिखता है। अब सुबह शेयर बाजार खुला और शेयर बाजार खुलने के साथ ही जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। दोपहर 12 बजे के आसपास तक जो गिरावट थी वो लगभग आधा प्रतिशत सेंसेक्स और निफ्टी में थी। निफ्टी बैंक में भी 0.25% थी, ऐसे ही थी। अब शाम तक वो बाजार बंद होने तक कितना रिकवर करेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उसका सीधे बहुत बड़ा असर नहीं है, इसको समझिए, सीधे बहुत बड़ा असर नहीं। ये आपको मैं इसलिए बता रहा था कि दिन भर चर्चा होगी तो आपको ये न लगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं कि भारत की कंपनियों पर असर पड़ेगा, भारत की फार्मा इंडस्ट्री पर असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से हमें ही सबसे बड़ा नुकसान है, या ट्रंप सिर्फ भारत को निशाने पर ले रहे हैं। वो ले रहे होंगे, भारत निशाने पर उनके तो है ही है, वरना वो असीम मुनीर और शहबाज शरीफ के साथ वो गप्पे नहीं लड़ा रहे। लेकिन उनकी योजना कुछ बड़ी है। अब उनकी इकोनॉमी, उनकी समझ, देखिए बिजनेसमैन तो बहुत बड़े नहीं, तो ये नहीं कह सकते कि बिजनेस नहीं समझते हो, कुछ तो उन्होंने रणनीति बनाई होगी। लेकिन अमेरिकी कंपनियों के लिए, अमेरिकी लोगों के लिए जिस तरह की मुश्किलें वो खड़ी कर रहे हैं, उसमें कितना वो उनका बिजनेस वाला जो दिमाग है वो काम कर रहा है, देखने वाली बात होगी। वो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन धक्का खा के ही सही, थोड़ा मुश्किल वक्त से ही सही, कठिन होकर ही सही, भारत आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़े तो अच्छा है। क्योंकि देखिए चाइना तो आत्मनिर्भर है, रशिया भी आत्मनिर्भर है। इतना कुछ होने के बावजूद चीन और रशिया का बहुत कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ रहा है लेकिन बहुत कुछ नहीं। चाइना का तो कुछ बिगड़ा भी नहीं। भारत को भी उस दशा तक पहुंचना होगा। फिलहाल अभी भारत की फार्मा कंपनियों पर ऐसी कोई बड़ी मुसीबत या मुश्किल नहीं आई है। और मैं ये एक मैं बयान पढ़ देता हूँ, ज़रूरी है ये पढ़ना, क्योंकि ये इससे समझ में आ जाएगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो कितना वो रिलेट करती है। ये कहाँ गया, ये जो है, मैं आपको दरअसल ये समझना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है ना। ये इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के सेक्रेटरी जनरल हैं सुदर्शन जैन। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि ये पूरी, दिस इज एप्लीकेबल टू पेटेंटेड एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड आउटसाइड यूएस। ये हमारे ऊपर नहीं है, ये जेनरिक्स पर नहीं है। हम मूलतः जेनरिक प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं। भारत $10 बिलियन की मेडिसिन, दवाएं भेजता है। फिलहाल हम इससे कोई, इसके ऊपर असर नहीं पड़ने वाला। वो कह रहे हैं कि हम लगातार इस बात की वकालत करते रहे, जेनरिक्स जो है वो मार्जिन पर काम नहीं करता है। टैरिफ अगर जेनरिक्स पर भी लगाया जाएगा तो उसका ज़्यादा बुरा असर मरीजों पर पड़ेगा, उनका हेल्थ केयर सिस्टम वो पूरी तरह से क्रैश करेगा। और अगर पब्लिक को बचाना है तो आपको जेनेरिक दवाओं पर बहुत महंगा नहीं कर लगाना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा जिससे समझ में आए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।